So, in 11th class, second exercise, the next topic is sets, empty set and a null set. So, the empty set and the null set both are the same thing. अगर हम empty set बोलते हैं तो भी और null set बोलते हैं तो भी, तो one of the same thing, कोई difference नहीं है दोनों में. So, very first thing, what is empty set and what is null set? A set having no element, एक ऐसा set जिसके अंदर कोई element ही नहीं है, is called empty set. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो? बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1. अगर आपसे एक आ जाए कि बेटा नेचुरल नंबर बताओ फटाफट से क्या होते हैं, आप चालू कर दोगे बताना, बट एक कंडीशन लगा दी साथ में कि बेटा नेचुरल नंबर बताओ, वो नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे हो. अब 1 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, करो कोशिश. डू यू हैव एनी आंसर? नो, यू डोंट हैव एनी आंसर. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से छोटे होते ही नहीं है. तो ऑब्वियसली जब मैं ये बात कह रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा होता हो. इसीलिए ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. अब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज योर नल सेट, वही आपका एम्प्टी सेट है. तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज फाई. और या फिर हम ऐसे खाली करली ब्रैकेट बना देते हैं, आगे पीछे ब्लैंक, बीच में कुछ भी नहीं. इट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं. सो द नेक्स्ट वन, अब अगर मैं एक दो एग्जांपल्स और बात करूं इससे, कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो. अब भाई ऑब्वियस ही बात है, जब लाइन पैरेलल हैं तो क्या उनके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल सकता है? नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन होती वही है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. सो देयर विल बी नो एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. So that is also the example of null set. या फिर कोई और रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे कि set of the students of a particular school, who studies in class 11th as well as in class nursery. अब कोई ऐसा बच्चा बता दो जो क्लास 11 में भी पढ़ता हो और क्लास नर्सरी में भी पढ़ता हो, सेम बच्चा, निकलेगा कोई? नहीं निकलेगा. That is also the example of a null set. तो हर बच्चा n number of example यहाँ पे निकाल सकता है जिसमें कि empty set define हो सकता है. So that was the concept of empty set. So the next one is finite set. Finite का मतलब क्या होता है? Finite का मतलब होता है limited. When the elements are in limit. तो वो सभी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कोई लिमिट है, चाहे वो लिमिट कुछ भी हो, लेकिन अगर लिमिट है तो वो फाइनाइट सेट है, और अगर लिमिट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट है. Means a set having limited elements are called finite set. A set having unlimited element, there is no limit, that is infinite set. So अगर हम बात करें examples की, तो set of these students in a particular class, a collection of these students in your class. आपकी क्लास के बच्चों को काउंट कर लो, इकट्ठे कर लो, नंबर लिख लो, उनकी लिस्ट बना लो, कितने हो जाएंगे? 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500. एक पर्टिकुलर क्लास में एक लिमिट तो होगी ना बच्चों की. दैट इज योर फाइनाइट सेट. या फिर set of the family members in a family, set of the cars in a family, set of shoes in my shoe rack, set of jeans in my cupboard. So these all are the finite sets. These are the examples of finite set. अब ऐसे भी कुछ examples होते हैं जिनमें कोई लिमिट ही नहीं होती है. Those are called infinite sets. अब infinite set की अगर हम बात करें तो infinite sets collection of integers. Integers बताओ जरा, बताओ कौन कौन से होते हैं integers? 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, -4, 7, 9, 20, 29, 29,000. क्या कोई लिमिट है? जितने आप कहोगे उससे 10 आगे मैं बता दूंगा, वो मुझसे 10 आगे वो बच्चा बता देगा. तो कोई लिमिट ही नहीं है. सेट ऑफ इंटीजर्स. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स मोर देन 5. नेचुरल नंबर्स मोर देन 5, 5 से बड़े नेचुरल नंबर्स. 5 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. भाई मैं रुक पाऊंगा कहीं? जब मैं थकूंगा तभी रुकूंगा, अदरवाइज कंसेप्चुअली तो कभी मैं खत्म होऊंगा ही नहीं. क्योंकि नेचुरल नंबर्स मोर देन 5 कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड. सो दैट इज इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट वन, इक्वल सेट्स. सो टू सेट्स आर इक्वल इफ बोथ आर हैविंग द सेम एलिमेंट्स. दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम हो.
हाँ ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर दो सेट सेम हैं, ऑर्डर चाहे आगे पीछे हो, डजंट मैटर, तो वो दोनों सेट इक्वल सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल सेट्स की बात करूं, एक सेट मैंने ले लिया ए सेट 3 2 1, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 2 1, वहीं पे मैंने दूसरा सेट ले लिया बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज लेस देन 4, और जो एक्स है वो 4 से छोटा है। अब 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। क्या इसके अलावा कोई होता है? नहीं होता। तो ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिए। अब बी सेट है 1 2 3, वो ए सेट है 3 2 1। अब ए सेट 3 2 1, बी सेट 1 2 3, तो भाई सेट तो सेम ही हो गए, एलिमेंट ही तो आगे पीछे हैं। तो दीज टू सेट्स आर नॉन एज इक्वल सेट्स, इन्हें हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। सो हियर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। तो इस तरह से एक्सरसाइज अगर हम बात करें एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज में यही सब कंसेप्ट्स हैं। अगर मैं क्वेश्चन से एक दो एग्जांपल लेके चलूं आपके सामने, एक बार मैं रीड आउट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट? इनमें से कौन से नल सेट के एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। सोचो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। भैया कोई भी नहीं होता यार, जो 2 से डिविजिबल होगा वो ऑड नंबर थोड़ी होगा, वो तो इवन होगा ना, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो ऑड हो 2 से डिविजिबल हो। इट मींस इस स्टेटमेंट से कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा। इट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं जिनमें हमें ये बताना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे कुछ एक सेट्स दे रखे हैं आपके 5 पार्ट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, एक महीने सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में जो मंथ होते हैं उनकी नंबरिंग लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? आप खुद बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके टोटल 12 ही तो महीने होते हैं, 12 से ऊपर तो नहीं होते ना। अगर ऊपर होते भी होते तो कोई लिमिट ही तो है। इफ देयर इज अ लिमिट दैट इज फाइनाइट सेट, इफ देयर इज नो लिमिट दैट इज इनफाइनाइट सेट। सो हियर देयर इज अ लिमिट बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स, सो दैट इज योर फाइनाइट सेट। सिमिलरली आगे के कुछ पार्ट्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा, इसी तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगेन सेम पार्ट हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। सो ए सेट इज ए बी सी डी, बी सेट इज डी सी बी ए। तो एलिमेंट सारे सेम है बट आगे पीछे ही तो है। इट मींस यस, ए इज इक्वल टू बी। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट होता, जैसे वहां पे एबीसीडी है, यहाँ पे एबीसीई होता, तो दोनों साइड इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इक्वल हैं। तो रिमेनिंग पार्ट यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ। सो दैट वाज द कंप्लीट अबाउट फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में किया था एंड दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज। So the next topic of this chapter sets, that is a subset. What is the subset? Subset क्या होता है? So a set A is said to be the subset of set B if every element of A is also an element of B. मतलब A सेट का अगर हर एलिमेंट B सेट में भी लाई करता है तो A सेट जो होगा वो B सेट का सबसेट होगा। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, एक सेट A हो गया। सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, सेम स्कूल, वो B हो गया। तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स उस स्कूल के भी तो होंगे ही। So that means first set is the subset of second set. So here we can say A is subset of B, और इसके लिए जो मैं सिंबल यूज करता हूं वो सिंबल ये होता है। इसको हम रीड करेंगे एज A is subset of set B। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो एक सेट A है हमारा, that is 1 2, and we have another set B that is 1 2 3 and 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि A सेट क्या B सेट
में लाई करता है? क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में लाई करते हैं? तो यस, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में लाई कर रहे हैं. So here A is the subset of B. So I will write it like this. A is a subset of B. क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में लाई करते हैं, तो I'll use this symbol there. A is the subset of B. So अगर ऐसा नहीं होता, अगर A के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जाता जो B में लाई नहीं करता, तो हम लिखते A is not the subset of B. For example, A एक सेट है, that is 1, 2, 3. B एक सेट है, this is 1, 3, 4, 7. तो क्या ए सेट के सारे एलिमेंट अब बी सेट में लाए कर रहे हैं? नहीं, सारे एलिमेंट बी सेट में लाए नहीं कर रहे हैं. सो आई विल से ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. मींस आप पहले सबसेट उसका सिंबल बना लेंगे और उसके बाद उसे बीच में से क्रॉस कर लेंगे. सो वी विल से दैट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी हियर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सबसेट. कि सबसेट बेसिकली होता क्या है. सो अब अगर हम बात करें कि एक सेट है हमारा, लेट्स सपोज वी हैव अ सेट A that is 1, 2. Write all the possible subsets. Write all possible subsets of A. A के possible subsets बताओ क्या होंगे भाई. अब अगर A के possible subsets की बात करें तो एक तो ले लेते हैं ये 1. ये जो सेट है ये ए सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो दैट इज द सबसेट ऑफ ए सेट. तो ये ए का सबसेट हो गया. अगर मैं बात करूं 2, तो ये भी तो ए में लाई कर रहा है, तो 1 इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए. या फिर मैं खुद अपने आप में इसी को ले लूं 1, 2, ये भी तो इसमें लाई कर रहा है, तो 1, 2 सेट इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए. तो ये भी ए का सबसेट हो गया. और एक इंपॉर्टेंट बात, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट हर सेट का सबसेट होता है. सो एक हो गया नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए. सो ए सेट के अगर पॉसिबल सबसेट्स देखें तो वी हैव 4 पॉसिबल सबसेट्स. कौन कौन से? वन इज सेट ए, सेट 2, सेट 1, 2 एंड नल सेट. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. So the next is write all the possible subsets of 1, 2 and 3. अभी जो मैंने पहले एग्जांपल लिया that was about only the set having 2 elements. Now this is the set having 3 elements. तो अगर इस सेट के सबसेट आपसे पूछे जाएं तो वो कौन कौन से होंगे? वन इज सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 1, 2, सेट 2, 3, सेट 1, 3, set 1, 2, 3 and null set. So in this case we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are total 8 elements. There are total 8 subsets, possible subset of a given set when it was having 3 elements. So अगर हमसे number of possible subsets के लिए कोई फार्मूला पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा, मतलब एक सेट दे रखा है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला हो गया 2 raised to the power n. जैसे पीछे वाला मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें 2 एलिमेंट थे, तो अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं तो 4 सबसेट बनने चाहिए. तो लास्ट एग्जांपल में 4 सबसेट्स बने थे. अब इधर देखो यहाँ पे टोटल ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 8. इट मींस इसके टोटल 8 सबसेट बनने चाहिए. जस्ट काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं. So this is how we can find out the total possible subset, total number of possible subset. क्योंकि अगर आपको एक सेट गिवन है और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, तो आप बनाने नहीं बैठोगे, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे और बता दोगे भैया इसमें इतने सबसेट्स होने चाहिए. बट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राइट द पॉसिबल सबसेट्स, फिर तो बनाने पड़ेंगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट अगर आपसे सिर्फ नंबरिंग के लिए पूछा जाता है देन यू कैन यूज डायरेक्टली दिस एज अ फॉर्मूला. सो that was all about the subset. The next one we have, ये हो गया write down the all possible subset, हो गया power set. The next one is power set. ये power set क्या होता है? Power set means a set having all possible subsets of a given set.
मींस एक अगर सेट आपको गिवन है, ए सेट इज 1 2 3, ये आपको ए सेट गिवन है, आपसे इसका पावर सेट पूछा गया। पावर सेट मींस पी ब्रैकेट में ए, पी ब्रैकेट में ए मतलब पावर सेट ऑफ ए सेट का पावर सेट क्या होगा। तो पहले तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स है ना, वो पॉसिबल सबसेट्स ले लो। अभी मैंने ऊपर करा भी है, देखो वहां से भी नोट कर सकते हो आप। 1, 3 2, 3 1, 2, 3 एंड नल सेट। सो ये हमारा एक सेट हो गया जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना ए सेट के, वो सारे लिखे हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड पावर सेट, इसे हम बोलते हैं पावर सेट। पी ब्रैकेट में ए, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। सो that was about the power set. Next, in the same exercise, we have interval forms. Like किसी भी सेट को अगर मुझे interval form में लिखना है. Now the question is 6th question, same exercise. A set A is there, x such that x belongs to real number, means x एक real number है, and x is greater than -4 and less than or equal to 6. x जो है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब इसको इंटरवल फॉर्म में हमें मेंशन करना है। जब हम इसे इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट लाइक दिस, -4, 6। इंटरवल फॉर्म में या तो ऐसे दो ब्रैकेट बनते हैं या ऐसे दो ब्रैकेट बनते हैं। दीज आर कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इन्हें हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज आर इंक्लूडेड, जो स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू -4 से बड़ी है। -4 से बड़ी है, -4 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 6 से छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो अगर इक्वल का साइन है देन आई विल यूज दिस ब्रैकेट, दैट इज योर क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड। और ये x इज ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सो दिस इज ओपन इंटरवल। This side is open interval and this side is closed interval, and this complete interval is semi open and semi closed interval. ये हमारा semi open semi close है, क्योंकि एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल a set x such that x belongs to real number where x is greater than equal to 1 less than equal to 5। अब x का रिजल्ट 1 से 5 के बीच में है और 1 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड, सो हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, दैट इज क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल भी कैन से। सो यहां पे हमेशा ना x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल का मतलब होता है कि 1 से 5 तक ऑल पॉसिबल रिजल्ट, जो पॉसिबल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो फिर हमारा आंसर हो जाता 1 2 3 4 5, और वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आता, कर्ली ब्रैकेट्स में, बिकॉज दैट इज डिफाइनिंग अ सेट, और वो पूरा एक इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं। सो दैट ऑल डिपेंड कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द आंसर। दैट वाज कंप्लीट अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसमें एक छोटी सी चीज हमारी रह गई है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स जैसे नेम है यूनिवर्सल, एक ऐसा सेट जो अपने अंदर सभी सेट को कंटेन करता हो, सारे छोटे बड़े सारे सेट उसके अंदर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है 1, 2, एक सेट B है दैट इज 2, 3, एक सेट C है दैट इज 1, 5, 9। तो एक ऐसा सेट जो इन तीनों सेट को अपने अंदर कंटेन करता हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे U जो है वो यूनिवर्सल सेट है। क्यों है? क्योंकि A, B और C तीनों ही इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब तीनों ही इसके सबसेट है, तो इसलिए ये सेट एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ 10 भी लिख देता तब भी यूनिवर्सल सेट रहता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो सेट जो अपने अंदर सबको कंटेन करता हो, उन सब के लिए वो यूनिवर्सल सेट होगा। हाँ, अगर यहां पे अगर एक डी सेट और लिख देता मैं, उसमें मेरा 11 और 12 भी आ जाता, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता उनके लिए, ये सिर्फ एबीसी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। अगर यहाँ पे डी सेट और आ गया और उसमें 11 आ गया,
तो ये यूनिवर्सल सेट सिर्फ एबीसी का है, एबीसीडी का नहीं होगा इन दैट केस। तो कोई भी ऐसा सेट जो अपने अंदर सभी सेट्स को कंटेन करे तो उन सभी सेट्स के लिए वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। दैट वाज कंप्लीट ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। अभी आप 1.1 फिनिश कर चुके हैं। आज के कंसेप्ट में मैंने 1.2 और 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज आज के कंसेप्ट में मैंने फिनिश कर दिया है। थैंक यू बेटा।